नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसका जो टाइटल है वो ये है कि क्या क्लब फीट जो है वो केवल जूतों की सहायता से ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने जब से क्लब फीट का इलाज चालू किया है करना, तब से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। कई बार पेरेंट्स खुद भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के पैर टेढ़े हैं और हमने इसको थोड़ा बहुत सही करा लिया है, अब आप हमें जूता दे दीजिए जो हम पहनाएं जिससे बच्चे के क्लब फीट ठीक हो जाएं। इस तरह का कोई जूता आता है या ये एक पेशेंट के दिमाग में बैठ गया है कि जूते से क्लब फीट को ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में कोई भी इस प्रकार का शूज़ नहीं आया है जिसको पहनाने से क्लब फीट सही हो जाए। मैं इस चीज़ को दोबारा ये कह रहा हूँ कि जो क्लब फीट है वो करेक्ट होने के बाद दोबारा न हो, इसके लिए हम शूज़ देते हैं, न कि ऐसा कोई शूज़ देते हैं जो कि बचे हुए क्लब फीट को सही कर दे। तो जो क्लब फीट का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है प्लास्टर पोंसेटी टेक्निक के द्वारा, वो ही हमें सबसे पहले करना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट जब ख़त्म हो जाए, और ख़त्म होने के 3 हमारे साइन हैं, वो ये है कि जो बच्चे का पंजा है वो पूर्णतः नीचे आ जाए, मतलब उसकी एड़ी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। उसका जो पैर का कर्वेचर है वो आउटर की तरफ आ जाए, जो अंदर की तरफ बेंड होते हैं वो पूरी तरह से बाहर आने लग जाएँ। और तीसरा, जो बच्चे के जो अंदर की क्रीज़ होती है जिसको हम मीडियल आर्च बोलते हैं, वो बच्चे का करेक्ट हो जाए, जो बहुत ज़्यादा होता है। ये तीनों साइन जब करेक्ट हो गए हैं, उससे पहले यदि आप जूता पहनाने की सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने गलती से वो शूज़ पहना भी दिए तो पहली चीज़ तो बच्चा पहनेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको उस शूज़ को खोलना पड़ेगा। अगर गलती से बच्चे को आपने शूज़ पहना दिया और वो नहीं भी रोया है और आपने ज़बरदस्ती उसको पहना भी दिया, तो जो पैर है वो एक नया ही शेप ले लेगा, वो करेक्टेड पोज़ीशन में रहेगा नहीं, उसकी जगह वो एक अलग फ्लेक्सिबल होने की बजाय वो एक रिजिड और एक स्क्रू फुट में बदल जाएगा, जो कि एक टेढ़ा-मेढ़ा पैर होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को जब भी फ़ोन करें या जब भी ये करें तो आप इस चीज़ के लिए कोई भी अपने डॉक्टर से या फिर आपके जो भी डॉक्टर हैं जो आपके बच्चे के क्लब फीट को सही कर रहे हैं, आप ये उम्मीद न करें कि आपके बच्चे को क्लब फीट पूरा ठीक हुए बिना आप कोई शूज़ ले लें और चमत्कारी तरीके से वो आपके जो है पैर को, बच्चे के पैर को सही कर दे। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही गलत तरीका है और इसमें हमें पूर्ण यकीन है कि आपके बच्चे के पैर सही नहीं होंगे। जब भी आपको लगता है आपके बच्चे के पैर अभी भी थोड़े से भी कमी है उसमें, तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से मिलें जो क्लब फीट इलाज के स्पेशलिस्ट हैं और उनको ये प्रॉब्लम बताएं कि ये प्रॉब्लम है। या तो ये प्रॉब्लम जो है 1-2 प्लास्टर और लगाने से ठीक की जा सकती है, या फिर इसमें कोई प्रकार का छोटा सर्जरी जैसे कि टिनोटॉमी हो गया या प्लांटर फेशिया रिलीज़, इस तरह की छोटी-छोटी 2-3 सर्जरीज़ होती हैं, वो करवाएँ। और सबसे पहले पंजे को आप बिल्कुल नॉर्मल करें। नॉर्मल करने के बाद आप शूज़ पे जाएँ। यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके पुराना जो इलाज है वो भी एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा और आपका बच्चे का जो है शूज़ भी नहीं पहनेगा और फुट जो है वो एक नया शेप ले लेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जब भी इस तरह का फ़ोन आता है मैं उनको सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बच्चे के पैर मुझे दिखाएँ। अगर मुझे लगता है कि ये पैर पूर्णतः करेक्ट है और मैं सैटिस्फाइड हूँ, तभी मैं बच्चे को शूज़ देता हूँ और उसके बाद ही जो है हम बच्चे का वो है शूज़ को कंटिन्यू करते हैं 1-2 साल तक। अन्यथा मैं सबसे पहले पेरेंट्स को क्लियरली ये समझाता हूँ कि पहले पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पहले आप उसको ठीक कराएँ और उसके बाद शूज़ दें। कई बार मेरे पेरेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि हम महँगे वाले शूज़ पहना देते हैं। दोस्तों, शूज़ के रेट के हिसाब से क्लब फीट के इलाज में कोई फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ़ कम्फ़र्ट लेवल का फ़र्क है। अगर आप महँगे शूज़ लेंगे तो आपके बच्चे का थोड़ा-सा जो पैर का कम्फ़र्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, किंतु पर्पज़ सारे शूज़ का यही है कि वो पैर को करेक्टेड पोज़ीशन में रखते हैं, वो पैर को करेक्ट नहीं करते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि यदि हम अमेरिका या बाहर के कोई शूज़ लाएँगे तो बच्चे को प्लास्टर नहीं लगेगा या उसका जो सर्जिकल पार्ट है वो बच जाएगा और हम जो है केवल शूज़ पहना के बच्चे को ठीक कर लेंगे, ये गलत है। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही है और आप सभी को यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप बच्चे के पैर को सही कराएँ पोंसेटी टेक्निक के द्वारा। यदि उससे सही नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर को रिपीट चेक कराएँ या आप दूसरे डॉक्टर की राय लें और हो सकता है कोई छोटी सर्जरी की सहायता लेनी पड़े तो आप वो भी करवाएँ बिना डरे। और जब वो पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाए तभी आप
जो है शूज़ के बारे में सोचें और शूज़ पहनाने का डिसीजन लें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर रजत मालव। यदि आपके बच्चे को क्लब फीट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल है मलौथ हॉस्पिटल जयपुर, और यहाँ हम इन बच्चों का काफ़ी सालों से सक्सेसफुली इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद।